अस्सलाम वालेकुम। हमारा कंप्यूटर कोर्स कंटिन्यू है। आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इन सब में क्या डिफरेंस है। तो आपने ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। हम इसके एग्जांपल्स भी कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा ताकि आपको ये वीडियो इजीली समझ में आ जाए। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? A computer software, also called the program, is a series of instructions that tell the computer hardware what to do and how to do it. मतलब कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि बताती हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को कि क्या करना है और किस तरह करना है। टू कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर आर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास उनकी दो कैटेगरीज होती हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा चार्ट देख लें ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए इनमें जो डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जिस तरह हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जिस तरह हमारे पास होता है लिनक्स, विंडोज़ होता है, मैक होता है। उसके अलावा जिस तरह होते हैं हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर या डिवाइस ड्राइवर, जिस तरह हमारे पास इंटरप्रेटर हो गया या कंपाइलर हो गया, ये सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देखें तो जनरल पर्पस, मतलब ये एक जनरल पर्पस होते हैं। जिस तरह हमारे पास एमएस वर्ड होता है या फोटोशॉप होता है। उसके अलावा कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, मतलब जिस तरह के रेलवेज रिजर्वेशन सिस्टम, मतलब कोई भी ऐसा सिस्टम या सॉफ्टवेयर जिस तरह हम एक ही टास्क कर रहा हो, कस्टमाइज्ड हो सॉफ्टवेयर, तो भी हम उसे क्या कहेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। हम थोड़ा डिटेल में आप देख रहे होंगे कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर consists of programs that control or maintain the properties of the computer and its devices। मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है? ये एक मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं इनमें, जो कि जो भी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं उनको क्या करता है? मेंटेन करता है। कंप्यूटर में जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं उनको मेंटेन करता है, उनको एक कंट्रोल करता है, और उसके साथ जो डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उसको भी ये क्या करता है? एक मेंटेन करता है और कंट्रोल करता है। क्या करता है? जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। एक जो होता है ओएस बेस्ड होते हैं, दूसरे होते हैं यूटिलिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जिस तरह हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। जिस तरह हमारे पास विंडोज हो गया, मैक हो गया, लिनक्स हो गया, ये क्या करते हैं? व्हेन यूजर स्टार्ट्स अ कंप्यूटर, पोर्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड इनटू मेमोरी फ्रॉम द कंप्यूटर हार्ड डिस्क। मतलब ये क्या होता है? जब भी कोई यूजर कंप्यूटर को स्टार्ट करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो जो क्या करते हैं, जो होता है वो लोड होता है कंप्यूटर की मेमोरी में, हार्ड डिस्क के अंदर। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। इट रिमेन्स इन द मेमोरी वाइल द कंप्यूटर इज ऑन। मतलब वो तब तक कंप्यूटर की मेमोरी में ही रहता है जब तक वो कंप्यूटर ऑन होता है। उसके अलावा यूटिलिटीज को देखते हैं हम लोग। यूटिलिटीज allows to perform maintenance type tasks for computer, its devices and its programs। यूटिलिटीज क्या होती हैं? जो कंप्यूटर की मेंटेनेंस हो रही होती है या और उसके टास्क हो रहे होते हैं, और उसके साथ जो डिवाइसेस अटैच होती हैं उनको ये क्या करते हैं? हैंडल करते हैं, मेंटेन करते हैं। जिस तरह हमारे पास ड्राइवर्स हो गई या और कुछ हो गया, उसकी एग्जांपल भी हम आगे देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? designed to assist users with their personal tasks। It includes but it is not limited to। मतलब जो भी हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो यूजर के एक पर्सनल टास्क के लिए होता है। मतलब कि जब भी कोई यूजर एक पर्टिकुलर एक ही टास्क कर रहा होता है तो हम उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं, जो कि एक ही काम करता है। इनके कुछ एग्जांपल्स ये हैं, लाजमी नहीं है कि यही सिर्फ एग्जांपल हो, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। जिस तरह हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गया, या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो गया, डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो गया, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, मतलब कि जो प्रेजेंटेशन हम दे रहे होते हैं। वेब ब्राउज़र हो गए, मल्टीपल ब्राउज़र होते हैं जिस तरह आपने देखा होगा, क्रूम हो गया या सफारी हो गया, और ब्राउज़र भी हो सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कि एक सिंगल टास्क के लिए बनाए गए हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि हम इन सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्शन किस तरह करते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो होते हैं इंटरेक्शन करने के तरीके। फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है हमारे पास GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे देख लेते हैं। टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड विजुअल इमेजेस सच इज आइकन्स। मतलब जो ये हमारे पास इंटरेक्शन होता है, तो हम इनके साथ क्या करते हैं, जब भी कोई टेक्स्ट नज़र आ रहा हो हमारे पास, कोई ग्राफिक्स हो, कोई इमेजेस हों, कोई आइकन्स हों, तो हम उसे GUI कहेंगे। और क्या लिखा है, ईजियर एंड यूजर फ्रेंडली। मतलब ये क्या होता है, ईजियर टू यूज होता है, यूजर फ्रेंडली होता है। जब भी कोई आम बंदा, कोई नेव यूजर चलाएगा तो वो समझ आ जाएगा, उसे आइकन नजर आएंगे। ये होता है हमारे पास GUI। उसके अलावा हमारे पास होता है CLI, जिसे हम कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। मतलब ये सब सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, कमांड पे काम करता है। जिस तरह ये लिखा भी हुआ है, इंटरेक्शन यूजिंग कमांड्स। मतलब कि हम उसे कमांड्स के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं। डिफिकल्ट एंड यू हैव टू मेमोराइज द कमांड्स। मतलब ये डिफिकल्ट होता है, हमें क्या करना पड़ता है, इनकी सारी जो कमांड्स हैं वो याद करनी पड़ती हैं, तभी हम CLI के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये यूजुअली जो होता है साइबर सिक्योरिटी वाले और हैकर्स वगैरह यूज करते हैं, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है। आगे चलते हैं। ये देख सकते हैं आप, हमारे पास GUI लिखा हुआ है और ये आइकन बना हुआ है फोल्डर का। ये देख सकते हैं आप, हमारे पास CLI है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें कमांड्स नजर आ रही हैं। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इनमें क्या डिफरेंस है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, और यूटिलिटीज़ क्या होती हैं उनका भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। जिस तरह हमारे पास एंटीवायरस होती हैं या कोई और सॉफ्टवेयर होते हैं, वो एक यूटिलिटीज़ के तौर पर एग्जांपल हैं। बेसिकली उनका काम होता है कंप्यूटर की मेंटेनेंस वर्क को संभालना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।